मालती नाम की एक बहुत गरीब और बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। मालती भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी आदत थी पूजा के बाद अपने भोजन को दो भागों में बांटना। एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और दूसरा भाग स्वयं खाना। मालती की ये आदत उसकी बहू को जरा भी पसंद नहीं आती थी। वो इसी बात को लेकर मालती को रोज सुनाया करती थी। माँ जी, आपको पता है ना, घर में खाने का अकाल पड़ा है, उसमें भी आप एक हिस्सा भगवान शिव के नाम का निकाल कर दूसरे गरीबों में बांट देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है आप आधा ही भोजन लिया करो ना, आधा खराब क्यों करते हो? मालती बोली, मैं खराब नहीं करती हूँ, मैं तो अपने जैसे ही गरीब को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ ताकि किसी और का भी पेट भर सके। और फिर मैं अपनी रोटी में से ही तो आधी रोटी देती हूँ, मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। बहू कहती, तो ठीक है, कल से आपको आधी रोटी ही मिलेगी ताकि आधी रोटी घर में इस्तेमाल हो सके। तभी मालती का बेटा आ जाता है। अपने हिस्से की आधी रोटी लेकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तुम्हारी है माँ। हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो, और तुम हो कि रोटी को भगवान शिव का नाम लेकर बांटती फिरती हो। लाओ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। सुबह से दिमाग खराब हो गया, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा, पता नहीं घर कैसे चलेगा। शांति ने गणेश को खाना दिया। गणेश ने खाना खाया और सो गया। रोजाना का यही नियम था। गणेश को अगर काम मिलता तो थोड़े पैसे ले आता, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं बनता। सावन मास की शुरुआत हो चुकी थी। मालती ने भी सावन मास के व्रत रखने प्रारंभ किए। मालती अपनी बहू से बोली, आज सावन का पहला सोमवार है, रसोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं भगवान शिव के लिए चूरमा बनाकर भोग लगा देती। शांति बोली, आज घर में कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म है। मालती शांति से कहती, आज गणेश सोकर नहीं उठा, रोज तो जल्दी उठ जाता है। शांति बोली, पता नहीं, बोल रहे हैं सर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है, लगता है बुखार हो गया। मालती गणेश के पास जाती है और पूछती है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बुखार लग रहा है, इसलिए काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। कैसे काम चलेगा? घर में खाने का भी कुछ नहीं रखा। मालती बोली, तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ, कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए, तू आराम कर। ये तो ऐसी रही है जैसे महीने भर का राशन उठा कर ले आएंगी, देखना खाली हाथ लौट आएंगी। मालती बहुत देर तक सड़क पर घूमती रही, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कैसे कमाए। भैया, कोई काम मिलेगा? नहीं अम्मा, हमारी दुकान पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या करूं, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। अरे राधे, वो खाना बनाने वाली आई क्यों नहीं? अरे तुझे पता है ना, मोहनलाल जी के घर आज सावन की पूजा है। उनकी पत्नी का आग्रह था कि एक रोटी बनाने वाली उन्हें चाहिए ताकि प्रसाद के लिए खीर पूड़ी बना सके। मालिक, मैं आपको बताना भूल गया, वो रोटी बनाने वाली आ नहीं सकती, उसकी सास बीमार हो गई है। उसने मुझे सुबह ही फोन कर दिया था। तू मुझे अब बता रहा है? अब इतनी जल्दी में मैं रोटी बनाने वाली कहाँ से ढूंढ कर लाऊं भाई? अरे मैंने उनसे पैसे भी एडवांस के लिए हुए हैं। तभी मालती उस आदमी के पास जाती है और पूछती है, बेटा, कोई काम मिलेगा क्या? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करो, मैं कोई भी काम कर लूंगी। अम्मा, खाना बना सकती हो? एक घर में सावन की पूजा है, वहाँ पर कुछ लोगों का प्रसाद का खाना तैयार करना है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपने नौकर के साथ वहाँ भेज देता हूँ। हाँ बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छे से तैयार कर सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम पर कृपा करे। तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा अगर तुम मुझे ये काम दे दो। ठीक है अम्मा। राधे, अरे भैया, इन्हें मोहनलाल जी के घर ले जा भाई, और जब काम खत्म हो जाएगा तो अम्मा मुझसे मिलना, ठीक है? मैं तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। हलवाई का नौकर मालती को बताई हुई जगह पर ले जाता है। मालती वहाँ बहुत मन से बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करती है। सबको मालती के हाथों का बना हुआ प्रसाद बहुत पसंद आता है। अम्मा जी, आपके हाथ का प्रसाद मेहमानों को बहुत पसंद आया। सचमुच आपके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। बेटी, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लेकर प्रसाद बनाया था, बाकी प्रसाद में स्वाद तो भगवान का नाम लेते से ही आ जाता है। सुनो सुजाता, अम्मा जी को प्रसाद देकर भेजना। सुबह से अम्मा जी भी लगी हुई हैं। अम्मा जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार स्वरूप लिफाफा रखिए। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ,
इसलिए आपको दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे। मालती को उस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। मोहनलाल की पत्नी मालती को ढेर सारा प्रसाद बांध कर देती है। मोहनलाल ने भी मालती को 5100 का लिफाफा उपहार में दिया। उस हलवाई ने भी मालती को अलग से पैसे दिए जो वहां प्रसाद बनाने के लिए थे। अम्मा जी, आपके हाथों के प्रसाद की बहुत तारीफ हुई है। ये आपके पैसे जो बनते हैं ये आप रखो। और हाँ, ये मेरे पास ऐसे बहुत से खाना बनाने के काम आते रहते हैं, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दो, ताकि मैं जो है ये राधे के हाथ आपको बुलवा लिया करूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। मालती हलवाई को धन्यवाद देती है और ढेर सारा प्रसाद और पैसे लेकर घर पहुंचती है। शांति की खुशी का ठिकाना नहीं था। दिनों बाद आज उसे पूड़ी पकवान खाने को मिले थे। वो मालती से बोली, माँ जी, आज मैं भगवान शिव की शक्ति को मान गई। आपने हमेशा अपने से पहले भगवान शिव के बारे में सोचा और आज ज़रूरत के समय भगवान शिव ने आपकी इतनी मदद की। माँ जी, अब मैं आपको कभी भी भगवान के हिस्से का भोग निकालने से नहीं रोकूंगी। मालती बोली, बहू, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम दोनों के लिए भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बेटा एक काम कर, अभी मेरे पास जो पैसे हैं इनसे तू काम शुरू कर ले। तेरा राशन की दुकान खोलने का बहुत मन था ना, तो क्यों ना तू राशन की दुकान खोल ले। मेरी मदन हलवाई से बात हो गई है, वो मुझे बीच बीच में बुलाते रहेंगे। पैसों की तू चिंता मत कर, बस तू अपना व्यापार जमा ले बेटा। मालती की बात सुनकर गणेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गणेश और शांति दोनों मिलकर मालती के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए अपने से पहले सोचती है। ये बात गणेश और शांति को समझ आ गई थी। उस दिन के बाद से गणेश और शांति भी अपनी माँ के साथ भगवान शंकर की पूजा करने लगे और अपने भोजन से थोड़ा भोजन वो भगवान शिव के नाम का ज़रूरतमंद लोगों को देते थे। धीरे धीरे मालती की शिव भक्ति से उसके परिवार से गरीबी के दिन दूर हो गए।